अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे मैं तुम्हें धोखा देने वाला हूं, तो क्या आप उस पर भरोसा करेंगे? बिल्कुल नहीं। यही कारण है कि असली मैनिपुलेटर्स कभी अपने इरादे जाहिर नहीं करते। वे हमला नहीं करते, वे प्रवेश करते हैं। वे जोर नहीं लगाते, वे विश्वास बनाते हैं और फिर उसी विश्वास को हथियार बना लेते हैं। कल्पना कीजिए, एक नया कर्मचारी किसी कंपनी में आता है। वो बेहद विनम्र है, हर किसी की मदद करता है, सबकी तारीफ करता है, सबके साथ चाय पीता है। कुछ ही महीनों में वो सभी का पसंदीदा बन जाता है। अब लोग उसे अपने निजी संघर्ष बताते हैं, ऑफिस की राजनीति बताते हैं, अपने मैनेजर के बारे में राय बताते हैं और धीरे धीरे उसके पास हर व्यक्ति की मानसिक फाइल तैयार हो जाती है। फिर एक प्रमोशन आता है और अचानक वही व्यक्ति उन सूचनाओं का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने लगता है। क्या वो रातों रात बुरा बन गया? नहीं, वो शुरू से जानकारी इकट्ठा कर रहा था। मैनिपुलेशन की पहली सच्चाई यह है कि लोग आपकी ताकत पर नहीं, आपकी भावनाओं पर हमला करते हैं। क्यों? क्योंकि भावनाएं तर्क से ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। जब कोई आपके अंदर अपराध बोध पैदा करता है तो आप वो भी कर देते हैं जो आप सामान्य स्थिति में कभी नहीं करते। जब कोई आपके अंदर डर पैदा करता है तो आप अपनी स्वतंत्रता छोड़ देते हैं। जब कोई आपके अंदर प्रेम का भ्रम पैदा करता है तो आप अपनी सीमाएं तोड़ देते हैं। मैनिपुलेटर्स ये बात अच्छी तरह जानते हैं। माकियावेली ने लिखा था कि इंसानों को समझने के लिए उनके शब्द मत देखो, उनके हित देखो, क्योंकि इंसान अक्सर वही करता है जिससे उसका लाभ होता है, वो नहीं जो वो कहता है। आज भी यही सच है। एक व्यक्ति बार बार कह सकता है कि वो आपका दोस्त है, लेकिन असली सवाल यह है, जब उसके हित और आपके हित टकराएंगे तब वो किसे चुनेगा? यही उसका असली चरित्र होगा। एक और उदाहरण देखिए, एक रिश्ता। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लगता है। सामने वाला व्यक्ति आपकी हर बात समझता है, आपको विशेष महसूस कराता है, हर समय उपलब्ध रहता है। आप सोचते हैं कि आपको अपना जीवन साथी मिल गया, लेकिन धीरे धीरे वो आपके दोस्तों से दूरी बनवाने लगता है, आपके निर्णयों पर प्रभाव डालने लगता है, आपको अपराध बोध महसूस कराने लगता है और एक दिन आपको एहसास होता है कि आपने अपनी स्वतंत्रता खो दी है। ये अचानक नहीं हुआ, ये एक धीमी प्रक्रिया थी, जैसे पानी धीरे धीरे पत्थर को काटता है। सबसे सफल मैनिपुलेटर्स वे नहीं होते जो सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। सबसे सफल मैनिपुलेटर्स वे होते हैं जो आपको खुद अपनी कहानी पर विश्वास दिला देते हैं। वे आपको आदेश नहीं देते, वे सुझाव देते हैं। वे दबाव नहीं डालते, वे भावनात्मक वातावरण बनाते हैं और फिर आप वही निर्णय लेते हैं जो वे चाहते हैं। आपको लगता है कि यह आपका निर्णय था, लेकिन वास्तव में मंच किसी और ने तैयार किया था। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर मैनिपुलेटर्स इतने खतरनाक हैं तो उन्हें पहचाना कैसे जाए? कुछ संकेत हमेशा मौजूद होते हैं। वे बहुत जल्दी भरोसा जीतना चाहते हैं। वे आपकी कमजोरियों में असामान्य रुचि दिखाते हैं। वे आपकी सीमाओं का परीक्षण करते हैं। वे बार बार देखते हैं कि आप कितना सहन करेंगे। वे छोटी छोटी बातों में अपराध बोध पैदा करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, वे चाहते हैं कि आप भावनात्मक रूप से उन पर निर्भर हो जाएं, क्योंकि निर्भर व्यक्ति को नियंत्रित करना आसान होता है। याद रखिए, दुनिया का हर प्रभाव मैनिपुलेशन नहीं है, हर सलाह मैनिपुलेशन नहीं है, हर नेतृत्व मैनिपुलेशन नहीं है। फर्क इरादे में है। क्या सामने वाला आपके हित चाहता है या सिर्फ अपना लाभ? यही प्रश्न आपको सही उत्तर देगा। रूल 1, नेवर रिवील एवरीथिंग। कल्पना कीजिए, एक शतरंज का खेल चल रहा है। आपने अपनी अगली 5 चालें अपने प्रतिद्वंदी को बता दी हैं। क्या होगा? वो हर चाल के लिए तैयार रहेगा। वो आपके कदमों का अनुमान लगा लेगा और धीरे धीरे खेल आपके हाथ से निकल जाएगा। अब शतरंज की जगह जिंदगी को रखिए। कितने लोग हैं जो आपकी हर योजना जानते हैं? आपका अगला लक्ष्य, आपका अगला निवेश, आपकी अगली नौकरी, आपका अगला कदम। और फिर सोचिए, अगर उन लोगों में से कोई आपके खिलाफ हो जाए तो? यही कारण है कि शक्ति का पहला नियम है, सब कुछ मत बताओ। बहुत से लोग ईमानदारी और खुलापन को एक ही चीज समझते हैं, लेकिन वे अलग हैं। ईमानदार होना अच्छी बात है, खुली किताब बन जाना खतरनाक बात है। हर जानकारी साझा करना परिपक्वता नहीं है, कई बार यह भोलेपन का संकेत होता है।
मैकियावेली ने सत्ता की दुनिया को बहुत करीब से देखा था। उसने एक पैटर्न नोटिस किया। जो लोग अपनी योजनाएं जल्दी बता देते थे, वे अक्सर अपने विरोधियों को तैयारी का समय दे देते थे, और जो लोग चुप रहते थे, वे अक्सर सबको चौंका देते थे। एक व्यापारी था। उसने एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया। उत्साह में उसने अपने सभी दोस्तों को बता दिया। सब ने उसकी तारीफ की, कुछ ने सलाह दी, कुछ ने समर्थन दिया, लेकिन कुछ लोग चुप रहे। महीनों बाद उसे पता चला कि उसी आइडिया पर कोई और पहले काम शुरू कर चुका है। उसने महसूस किया कि हर मुस्कुराहट समर्थन नहीं होती। कुछ मुस्कुराहटें जानकारी इकट्ठा करने का तरीका भी होती हैं। मैनिपुलेटर्स जानकारी को सोने की तरह देखते हैं। वे आपके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। आपको किस बात से गुस्सा आता है, आपको किस बात का डर है, आपको किस चीज की जरूरत है, आप किसकी स्वीकृति चाहते हैं, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। क्यों? क्योंकि सही बटन मिलने के बाद इंसान को नियंत्रित करना आसान हो जाता है। ध्यान दीजिए, जब कोई व्यक्ति आपसे बहुत निजी सवाल पूछता है लेकिन खुद के बारे में बहुत कम बताता है, तो यह सिर्फ बातचीत नहीं हो सकती, ये जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया भी हो सकती है। शक्तिशाली लोग अक्सर रहस्यमयी नहीं होते, वे बस चयनात्मक होते हैं। वे जानते हैं कि कौन सी बात कब और किस से कहनी है। वे अपनी पूरी मानसिक दुनिया किसी के सामने नहीं खोलते। इसका मतलब यह नहीं कि आपको झूठ बोलना है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हर सत्य हर व्यक्ति के लिए नहीं होता, हर योजना हर कान के लिए नहीं होती, और हर सपना हर भीड़ के सामने नहीं रखा जाता। आज से एक अभ्यास शुरू कीजिए। अगली बार जब आप किसी समूह में हो, कम बोलिए, ज्यादा सुनिए। आप हैरान रह जाएंगे। लोग अपनी महत्वाकांक्षाएं खुद बता देंगे, अपने डर खुद बता देंगे, अपनी ईर्ष्या खुद दिखा देंगे, अपना चरित्र खुद प्रकट कर देंगे। जब आप बोलते हैं, आप जानकारी देते हैं। जब आप सुनते हैं, आप जानकारी प्राप्त करते हैं, और जानकारी ही शक्ति है। कल्पना कीजिए, दो लोग कमरे में बैठे हैं। पहला लगातार बोल रहा है, दूसरा सिर्फ सुन रहा है। 1 घंटे बाद पहले व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ पता चल चुका है, दूसरे व्यक्ति के बारे में लगभग कुछ नहीं। अब बताइए, किसके पास अधिक शक्ति है? अपनी योजनाओं को तब तक सुरक्षित रखो जब तक वे वास्तविकता न बन जाएं। हर व्यक्ति भरोसे के योग्य नहीं होता, और हर कान आपके सपनों के लायक नहीं होता। याद रखो, रहस्य कमजोरी नहीं, रणनीतिक शक्ति है। रूल 2, कंट्रोल योर इमोशंस। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं, दूसरे वे जिनकी भावनाएं उन्हें नियंत्रित करती हैं। मैनिपुलेटर्स हमेशा दूसरी श्रेणी के लोगों की तलाश करते हैं, क्योंकि भावनात्मक व्यक्ति अनुमानित होता है, और अनुमानित व्यक्ति को नियंत्रित करना आसान होता है। कल्पना कीजिए, कोई आपको अपमानित करता है। आप तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, अपना संतुलन खो देते हैं। उस क्षण आपको लगता है कि आप मजबूत हैं, लेकिन वास्तव में आपने अपनी शक्ति दूसरे व्यक्ति को दे दी, क्योंकि अब वो जान चुका है कि कौन सा बटन दबाने से आप नियंत्रण खो देते हैं। गुस्सा मैनिपुलेटर्स का पसंदीदा हथियार है। वे जानते हैं कि गुस्से में इंसान सोचता कम है, प्रतिक्रिया ज्यादा देता है। वे जानबूझकर आपको उकसाते हैं, आपको छोटा महसूस कराते हैं, आपके अहंकार को चोट पहुंचाते हैं, और फिर आपकी प्रतिक्रिया को आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। एक कार्यालय में 2 कर्मचारी थे। एक शांत था, दूसरा जल्दी गुस्सा हो जाता था। कुछ लोगों ने यह बात नोटिस कर ली। वे छोटी छोटी बातें करके उसे भड़काने लगे। हर बार वो विस्फोट कर देता। धीरे धीरे उसकी छवि खराब होने लगी, और अंत में प्रमोशन किसी और को मिल गया। समस्या उसकी क्षमता नहीं थी, समस्या उसका भावनात्मक नियंत्रण था। अब बात करते हैं अपराध बोध की। यह मैनिपुलेटर्स का दूसरा पसंदीदा हथियार है। वे आपको यह महसूस कराते हैं कि आप स्वार्थी हैं, आप गलत हैं,
आप पर्याप्त नहीं हैं, और फिर आप उनकी इच्छाओं के अनुसार व्यवहार करने लगते हैं। क्या आपने कभी किसी को कहते सुना है, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम मेरे लिए यह भी नहीं कर सकते? सुनने में यह सामान्य लगता है, लेकिन कई बार यह भावनात्मक दबाव होता है, एक अदृश्य रस्सी जो आपकी स्वतंत्रता को बांध रही होती है। डर सबसे पुराना नियंत्रण तंत्र है। राजाओं ने इसका इस्तेमाल किया, तानाशाहों ने इसका इस्तेमाल किया, और आज भी बहुत से लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। वे आपको डराते हैं कि अगर आपने उनकी बात नहीं मानी तो कुछ बुरा हो जाएगा, आप अकेले रह जाओगे, आप असफल हो जाओगे, आप सब कुछ खो दोगे। लेकिन एक दिलचस्प बात है, अधिकांश डर वास्तविकता में नहीं, कल्पना में पैदा होते हैं, और मैनिपुलेटर्स इसी कल्पना का उपयोग करते हैं। जब भी कोई आपको भावनात्मक रूप से उकसाए, तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। अपने मन में 3 प्रश्न पूछिए। पहला, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? दूसरा, यह भावना मुझे क्या करने के लिए मजबूर कर रही है? तीसरा, क्या यही प्रतिक्रिया मेरे हित में है? सिर्फ ये 3 प्रश्न आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। याद रखिए, भावनाएं दुश्मन नहीं हैं, वे संकेत हैं। लेकिन जो व्यक्ति हर संकेत पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है, वो दूसरों के हाथों की कठपुतली बन जाता है। मैकियावेली ने शक्ति के खेल में एक बात समझी थी, जो व्यक्ति अपने अंदर के तूफान को नियंत्रित कर सकता है, वो बाहरी तूफानों से कम डरता है। जब कोई आपको गुस्सा दिलाता है, जब कोई आपको अपराध बोध में धकेलता है, जब कोई आपको डराता है, तो खुद से पूछिए, क्या मैं अभी निर्णय ले रहा हूं या मेरी भावनाएं मेरे लिए निर्णय ले रही हैं? क्योंकि जिस दिन आपने अपनी भावनाओं पर अधिकार पा लिया, उस दिन मैनिपुलेटर्स की आधी शक्ति खत्म हो जाएगी। रूल 3, मास्टर स्ट्रैटेजिक साइलेंस। एक अंधेरे कमरे की कल्पना कीजिए। 2 लोग आमने सामने बैठे हैं। पहला व्यक्ति लगातार बोल रहा है, अपनी योजनाएं बता रहा है, अपने विचार बता रहा है, अपनी शिकायतें बता रहा है। दूसरा व्यक्ति शांत है, वो सिर्फ सुन रहा है। 1 घंटे बाद पहले व्यक्ति ने अपनी पूरी मानसिक दुनिया खोल दी है, दूसरे व्यक्ति ने लगभग कुछ भी प्रकट नहीं किया। अब सोचिए, किसके पास अधिक शक्ति है? ज्यादातर लोग चुप्पी से असहज हो जाते हैं। कुछ सेकंड की खामोशी उन्हें बेचैन कर देती है। उन्हें लगता है कि उन्हें कुछ कहना चाहिए, कुछ समझाना चाहिए, कुछ साबित करना चाहिए, और यही उनकी गलती बन जाती है। क्योंकि चुप्पी अक्सर वो सच बाहर निकाल देती है जो शब्द कभी नहीं निकाल सकते। मैनिपुलेटर्स जानते हैं कि लोग चुप्पी से डरते हैं, इसलिए वे आपको लगातार बोलने पर मजबूर करते हैं। वे सवाल पूछते हैं, वे आपकी भावनाएं उकसाते हैं। वे चाहते हैं कि आप जल्दबाजी में कुछ ऐसा कह दें जिसका इस्तेमाल बाद में किया जा सके। एक अनुभवी पूछताछ अधिकारी अक्सर कम बोलता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि लंबे मौन के बाद लोग खुद बोलना शुरू कर देते हैं। वे सफाई देने लगते हैं, वे अतिरिक्त जानकारी देने लगते हैं, वे खुद अपने विरोधाभास उजागर कर देते हैं। यही सिद्धांत रोजमर्रा की जिंदगी में भी काम करता है। जब कोई आपको उकसाए, तुरंत जवाब मत दीजिए। जब कोई अपमान करे, तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। जब कोई आपकी परीक्षा ले, तुरंत अपनी स्थिति स्पष्ट मत कीजिए। कई बार आपकी चुप्पी आपके शब्दों से अधिक प्रभावशाली होती है। मैनिपुलेटर्स निश्चितता पसंद करते हैं। वे जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या महसूस करते हैं, आपका अगला कदम क्या होगा। लेकिन जब आप हर बात पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं, तो उनके लिए आपको पढ़ना कठिन हो जाता है। और जो व्यक्ति पढ़ा नहीं जा सकता, उसे नियंत्रित करना भी कठिन हो जाता है। कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति आपको संदेश भेजता है। उसका उद्देश्य आपको भावनात्मक प्रतिक्रिया देने के लिए उकसाना है। वह उम्मीद करता है कि आप गुस्से में जवाब देंगे, बहस करेंगे, अपना बचाव करेंगे। लेकिन आप शांत रहते हैं, आप सोचते हैं, समय लेते हैं, और फिर केवल उतना ही जवाब देते हैं जितना आवश्यक है। उस क्षण खेल बदल जाता है, क्योंकि आपने प्रतिक्रिया नहीं दी, आपने निर्णय लिया। ध्यान रहे, रणनीतिक चुप्पी का मतलब डरना नहीं है,
इसका मतलब है अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण रखना। कमजोर व्यक्ति इसलिए चुप रहता है क्योंकि वह बोलने से डरता है। शक्तिशाली व्यक्ति इसलिए चुप रहता है क्योंकि वह जानता है कि हर बात का जवाब देना आवश्यक नहीं। शेर जंगल का राजा इसलिए नहीं है क्योंकि वह सबसे ज्यादा दहाड़ता है। वह राजा इसलिए है क्योंकि उसे हर पल अपनी शक्ति साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। हर बहस में जीतना जरूरी नहीं, हर आरोप का जवाब देना जरूरी नहीं, हर व्यक्ति को स्पष्टीकरण देना जरूरी नहीं। कभी कभी सबसे शक्तिशाली उत्तर कोई उत्तर नहीं होता। याद रखो, जो व्यक्ति अपनी जीभ को नियंत्रित नहीं कर सकता वह अपनी जिंदगी को भी नियंत्रित नहीं कर सकता। रूल 4, रिकॉग्नाइज हिडन एजेंडाज। दुनिया में बहुत कम लोग आपको सीधे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत से लोग अपने हितों को आपके हितों से ऊपर रखेंगे। यही मानव स्वभाव है और यहीं से हिडन एजेंडाज की शुरुआत होती है। हर व्यक्ति कुछ चाहता है, सम्मान, पैसा, प्रभाव, सुरक्षा, प्यार, स्थिति। यह स्वाभाविक है। समस्या तब शुरू होती है जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपका उपयोग करना शुरू कर देता है। एक नकली दोस्त आपको नुकसान पहुंचाने के लिए हमेशा हमला नहीं करेगा। वो आपकी सफलता पर मुस्कुराएगा, बधाई देगा, तारीफ करेगा, लेकिन अंदर ही अंदर तुलना करेगा, ईर्ष्या करेगा और सही अवसर का इंतजार करेगा। ध्यान दीजिए, जब आप असफल होते हैं तो कुछ लोग बहुत सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन जब आप सफल होते हैं तो उनका व्यवहार बदल जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी सफलता उनके अंदर छिपी असुरक्षाओं को उजागर कर देती है। फेक फ्रेंड्स अक्सर 3 काम करते हैं। वे आपकी कमजोरियां जानना चाहते हैं, वे आपकी उपलब्धियों को कम करके दिखाते हैं और वे आपकी अनुपस्थिति में आपकी छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। कार्यालय शक्ति का खेल है। कुछ लोग काम से आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग राजनीति से और कुछ लोग दोनों से। एक विषाक्त सहकर्मी कभी सीधे विरोध नहीं करेगा। वो जानकारी रोकेगा, आपकी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर बताएगा, आपकी उपलब्धियों का श्रेय बांटने की कोशिश करेगा और जरूरत पड़ने पर खुद को निर्दोष साबित कर देगा। उसका लक्ष्य आपको हराना नहीं होता, उसका लक्ष्य खुद को ऊपर उठाना होता है। और अगर उसके लिए आपको नीचे गिराना पड़े तो वो ऐसा करेगा। रिश्तों में मैनिपुलेशन सबसे खतरनाक रूप ले सकता है, क्योंकि यहां हथियार तर्क नहीं, भावनाएं होती हैं। एक व्यक्ति जो वास्तव में आपसे प्रेम करता है वो आपकी स्वतंत्रता का सम्मान करेगा, लेकिन एक मैनिपुलेटर आपकी स्वतंत्रता को खतरा समझेगा। वो चाहेगा कि आप सिर्फ उसी पर निर्भर रहें। धीरे धीरे वो आपके दोस्तों से दूरी बनवाएगा, आपके फैसलों पर सवाल उठाएगा, आपके आत्मविश्वास को कमजोर करेगा और फिर आपको यह विश्वास दिलाएगा कि उसके बिना आप कुछ नहीं हैं। यही भावनात्मक कैद है और सबसे खतरनाक बात यह है कि बहुत से लोग इसे प्रेम समझ लेते हैं। शक्ति का खेल हर जगह मौजूद है, परिवार में, दोस्ती में, कार्यालय में, राजनीति में, व्यापार में। कुछ लोग शक्ति को जिम्मेदारी की तरह इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग नियंत्रण की तरह। मैनिपुलेटर्स दूसरी श्रेणी में आते हैं। उन्हें बराबरी पसंद नहीं, उन्हें नियंत्रण पसंद है। इसलिए अगली बार जब कोई व्यक्ति बार बार आपको छोटा महसूस कराए, आपके आत्मविश्वास को कमजोर करे, आपको लगातार अपराध बोध में रखे, तो खुद से पूछिए, क्या यह संबंध सहयोग पर आधारित है या नियंत्रण पर? जब भी किसी व्यक्ति को समझना हो, उसके शब्द मत देखिए, उसके लाभ देखिए। खुद से 3 प्रश्न पूछिए, उसे इससे क्या फायदा हो रहा है? अगर मैं मना कर दूं तो उसका व्यवहार कैसा होगा? क्या उसका सम्मान केवल तब तक है जब तक मैं उसकी इच्छा पूरी करता हूं? इन 3 प्रश्नों के उत्तर अक्सर वो सच बता देते हैं जिसे शब्द छिपा लेते हैं। हर मुस्कान मित्रता नहीं होती, हर सलाह सद्भावना नहीं होती, हर संबंध प्रेम नहीं होता और हर सहयोग निस्वार्थ नहीं होता। दुनिया को संदेह की नजर से मत देखो, लेकिन आंखें बंद करके भी मत देखो, क्योंकि जो व्यक्ति छिपे हुए इरादों को पहचानना सीख जाता है वो बहुत कम बार इस्तेमाल किया जाता है। रूल 5, स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन। एक बच्चे की कल्पना कीजिए।
वो चित्र बनाता है, फिर तुरंत अपने माता पिता की ओर देखता है। उसे जानना है, क्या ये अच्छा है? क्या मैं अच्छा हूं? क्या मैं योग्य हूं? यह स्वाभाविक है। हर इंसान स्वीकृति चाहता है। हम सामाजिक प्राणी हैं। हम जुड़ना चाहते हैं, स्वीकार किया जाना चाहते हैं। लेकिन यही स्वाभाविक आवश्यकता कई लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। मैनिपुलेटर्स एक बात बहुत अच्छी तरह समझते हैं। हर इंसान के अंदर एक अदृश्य भूख होती है, सराहे जाने की भूख, महत्वपूर्ण महसूस करने की भूख, स्वीकृति पाने की भूख। और जो व्यक्ति इस भूख को नियंत्रित कर लेता है, वो अक्सर इंसान को भी नियंत्रित कर लेता है। सोचिए, कितने लोग सिर्फ इसलिए हां कहते हैं क्योंकि उन्हें ना कहने पर दूसरों के नाराज होने का डर होता है। कितने लोग ऐसे रिश्तों में फंसे रहते हैं जहां उन्हें सम्मान नहीं मिलता। कितने लोग ऐसे काम करते हैं जिन्हें वे नफरत करते हैं। क्यों? क्योंकि वे अस्वीकृति से डरते हैं। यही अप्रूवल एडिक्शन है, एक मानसिक कैद, जहां आपका आत्मसम्मान आपके अंदर नहीं, दूसरों के हाथों में होता है। हर किसी को खुश करने की कोशिश करने वाला व्यक्ति अंत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो सीमा नहीं बनाता, वो विरोध नहीं करता, वो मना नहीं करता, वो संघर्ष से बचता है। और मैनिपुलेटर्स ऐसे लोगों को तुरंत पहचान लेते हैं। वे जानते हैं कि यह व्यक्ति अपनी शांति से ज्यादा अपनी छवि की रक्षा करेगा, इसलिए वे दबाव डालते हैं, भावनात्मक ब्लैकमेल करते हैं, अपराध बोध पैदा करते हैं और धीरे धीरे नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। बहुत से लोग अपनी वास्तविक पहचान नहीं जीते। वे वो जीवन जीते हैं जो दूसरों को पसंद आए। वे वो बोलते हैं जो भीड़ सुनना चाहती है। वे वो करते हैं जिससे आलोचना न हो। लेकिन इस प्रक्रिया में वे खुद को खो देते हैं। मैकियावेली ने शक्ति के बारे में एक कठोर सत्य समझा था। यदि आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो अंत में आप किसी को भी प्रभावित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि निर्णय लेने के लिए कभी कभी असहमति स्वीकार करनी पड़ती है। एक व्यक्ति था जो हमेशा मदद करता था, हर अनुरोध स्वीकार करता था, हर काम अपने ऊपर ले लेता था। लोग उसे अच्छा इंसान कहते थे, लेकिन धीरे धीरे वो थक गया, कड़वा हो गया, निराश हो गया, क्योंकि वो सम्मान नहीं खरीद रहा था, वो स्वीकृति खरीदने की कोशिश कर रहा था। और स्वीकृति कभी पर्याप्त नहीं होती। आज भी बहुत से लोग यही गलती करते हैं। वे अपने मूल्य को दूसरों की राय से मापते हैं, लेकिन दूसरों की राय मौसम की तरह बदलती रहती है। अगर आपका आत्मसम्मान उस पर आधारित है, तो आपकी मानसिक स्थिति भी बदलती रहेगी। अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, अगर पूरी दुनिया आपकी आलोचना करे, लेकिन आपको पता हो कि आप सही हैं, तो क्या आप फिर भी अपने निर्णय पर कायम रहेंगे? यही मानसिक स्वतंत्रता है। यही वो शक्ति है जिसे मैनिपुलेटर्स आपसे छीनना चाहते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति को खुद की स्वीकृति मिल चुकी हो, उसे नियंत्रित करना बेहद कठिन होता है। हर किसी को खुश करना आपका काम नहीं है। हर किसी की स्वीकृति पाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, और हर आलोचना का उत्तर देना आवश्यक नहीं है। याद रखो, जब आपका आत्मसम्मान भीतर से आता है, तो बाहरी नियंत्रण कमजोर पड़ जाता है। रूल 6, यूज बाउंड्रीज लाइक वेपन्स। दुनिया में बहुत से लोग इसलिए नहीं थकते क्योंकि वे कमजोर हैं। वे इसलिए थकते हैं क्योंकि वे हर किसी को अपने जीवन तक पहुंच दे देते हैं। हर किसी को समय, हर किसी को ऊर्जा, हर किसी को ध्यान, और फिर आश्चर्य करते हैं कि वे खाली क्यों महसूस करते हैं। सच्चाई यह है, सीमाएं दीवारें नहीं होती, सीमाएं दरवाजे होती हैं। वे तय करती हैं कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर रहेगा। मैनिपुलेटर सीमाओं से नफरत करते हैं। क्यों? क्योंकि सीमाएं नियंत्रण को रोकती हैं। जब आप कहते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं इससे सहमत नहीं हूं, मुझे ये स्वीकार नहीं है, तो आप सिर्फ शब्द नहीं बोल रहे होते, आप अपनी मानसिक संप्रभुता घोषित कर रहे होते हैं। ध्यान दीजिए, मैनिपुलेटर शुरुआत में बहुत छोटी सीमाओं का परीक्षण करते हैं। वे आपका समय लेते हैं, आपकी निजी जगह में हस्तक्षेप करते हैं, आपकी प्राथमिकताओं को नजरअंदाज करते हैं और देखते हैं कि आप कितना सहन करेंगे। अगर आप विरोध नहीं करते, तो वे आगे बढ़ते हैं, फिर और आगे,
फिर और आगे, जब तक कि आपकी सीमाएं लगभग समाप्त ना हो जाएं। ना एक छोटा शब्द है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए यह सबसे कठिन शब्द है। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि लोग नाराज हो जाएंगे, उन्हें अस्वीकार कर देंगे, उनके बारे में बुरा सोचेंगे। लेकिन एक कठोर सत्य सुनिए, जो व्यक्ति केवल तब तक आपका सम्मान करता है जब तक आप उसकी हर इच्छा पूरी करते हैं, वो वास्तव में आपका सम्मान करता ही नहीं। डिटैचमेंट का मतलब परवाह करना बंद करना नहीं है। इसका मतलब है अपनी मानसिक शांति को दूसरों के व्यवहार से अलग करना। अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो तुरंत टूट मत जाइए। अगर कोई आपकी प्रशंसा करता है तो तुरंत उड़ने मत लगिए, क्योंकि जो व्यक्ति आपकी भावनाओं को ऊपर उठा सकता है वही उन्हें नीचे भी गिरा सकता है। शक्ति तब आती है जब आपकी आंतरिक स्थिरता दूसरों के व्यवहार पर निर्भर नहीं रहती। कल्पना कीजिए आपके पास हर दिन सीमित ऊर्जा है। अगर हर व्यक्ति उसका एक हिस्सा ले जाए तो आपके अपने लक्ष्यों के लिए क्या बचेगा? यही कारण है कि सफल लोग अपने समय और ध्यान की रक्षा करते हैं। वे हर निमंत्रण स्वीकार नहीं करते, हर बहस में शामिल नहीं होते, हर नाटक का हिस्सा नहीं बनते। वे जानते हैं कि ऊर्जा भी एक मुद्रा है और उसे बुद्धिमानी से खर्च करना चाहिए। एक युवा व्यक्ति अपने जीवन में हर किसी को खुश करने की कोशिश करता था, दोस्तों को, परिवार को, सहकर्मियों को, सभी को। वर्षों बाद उसे एहसास हुआ कि उसने एक व्यक्ति को सबसे ज्यादा निराश किया था, खुद को। उसने पहली बार ना कहना शुरू किया, पहली बार अपनी प्राथमिकताओं को महत्व दिया, पहली बार अपनी शांति की रक्षा की। और आश्चर्यजनक रूप से जो लोग सिर्फ उसका उपयोग कर रहे थे वे दूर चले गए, लेकिन जो वास्तव में उसका सम्मान करते थे वे बने रहे। सीमाएं स्वार्थ नहीं है, सीमाएं आत्मसम्मान है। हर ना किसी और को अस्वीकार नहीं करता, कई बार वो खुद को स्वीकार करने का तरीका होता है। याद रखो, अगर आप अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करेंगे तो कोई और भी नहीं करेगा। रूल 7, बिकम अनप्रेडिक्टेबल। जंगल में शिकार करने वाले शिकारी एक नियम जानते हैं, अगर शिकार हर बार एक ही रास्ते से जाता है तो उसे पकड़ना आसान हो जाता है। लेकिन अगर उसका व्यवहार बदलता रहे, अगर उसकी दिशा बदलती रहे, अगर उसकी गति बदलती रहे, तो उसका पीछा करना कठिन हो जाता है। मानव व्यवहार भी कुछ ऐसा ही है। मैनिपुलेटर्स भविष्यवाणी करना पसंद करते हैं। वे जानना चाहते हैं कि आप क्या करेंगे, कब गुस्सा होंगे, कब डरेंगे, कब झुकेंगे, कब मना नहीं कर पाएंगे। और जिस दिन वे ये पैटर्न समझ लेते हैं, उसी दिन आपका एक हिस्सा उनके नियंत्रण में चला जाता है। कल्पना कीजिए कि हर बार जब कोई आपको दोषी महसूस कराता है, आप झुक जाते हैं। हर बार जब कोई आपको डराता है, आप पीछे हट जाते हैं। हर बार जब कोई आपको प्रशंसा देता है, आप तुरंत उसके पक्ष में हो जाते हैं। अब सोचिए, क्या आपको नियंत्रित करना कठिन होगा? नहीं, क्योंकि आपका व्यवहार एक मशीन की तरह अनुमानित हो चुका है। मैनिपुलेटर्स लोगों को पढ़ते हैं। वे उनके पैटर्न देखते हैं, उनकी आदतें देखते हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं देखते हैं और फिर उन्हीं पैटर्न का उपयोग करते हैं। रहस्यमय बनने का मतलब नकली बनना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर समय खेल खेलें। इसका मतलब केवल इतना है कि आप हर विचार, हर भावना और हर योजना दुनिया के सामने न रखें। आज की दुनिया में लोग अपने जीवन का हर हिस्सा सार्वजनिक कर देते हैं। वे क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, कहां जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं। लेकिन जितनी अधिक जानकारी उपलब्ध होती है, उतना ही आसान हो जाता है किसी को पढ़ना। और जितना आसान कोई पढ़ा जाए, उतना आसान उसे प्रभावित करना होता है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति आपको उकसाता है। वो उम्मीद करता है कि आप हमेशा की तरह प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन इस बार आप शांत रहते हैं। वो फिर प्रयास करता है, फिर भी आप प्रतिक्रिया नहीं देते। अचानक उसका पूरा मानसिक मॉडल टूटने लगता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि अब आपको नियंत्रित कैसे किया जाए। यही कंट्रोल्ड अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, अराजकता नहीं, रणनीतिक लचीलापन। इतिहास में कई सफल नेताओं की शक्ति का एक कारण यह था कि उनके विरोधी उनकी अगली चाल का अनुमान नहीं लगा पाते थे। जब कोई व्यक्ति हर परिस्थिति में एक जैसा व्यवहार करता है, तो वो पढ़ी हुई किताब बन जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार सोच समझकर प्रतिक्रिया देता है, तो वो अनुमान लगाना कठिन हो जाता है। सबसे मजबूत व्यक्ति वो नहीं जो सबसे अधिक शक्तिशाली हो, सबसे मजबूत वो है जो सबसे अधिक अनुकूलनशील हो।
पानी को देखिए, वो कठोर नहीं है, लेकिन फिर भी चट्टानों को काट देता है। क्यों? क्योंकि वो परिस्थिति के अनुसार अपना आकार बदल सकता है। मैनिपुलेटर्स कठोर पैटर्न खोजते हैं, इसलिए अपने व्यवहार में जागरूकता लाइए। अपनी प्रतिक्रियाओं को स्वचालित मत होने दीजिए। निर्णय कीजिए, चुनाव कीजिए, और कभी भी दूसरों को यह मत बताइए कि कौन सा बटन दबाने से आप हमेशा एक जैसी प्रतिक्रिया देंगे। अनुमानित व्यक्ति नियंत्रित किया जा सकता है, जागरूक व्यक्ति नहीं। याद रखो, तुम्हें रहस्य बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें इतनी आसानी से पढ़ी जाने वाली किताब भी नहीं बनना चाहिए कि कोई भी तुम्हारे अगले पन्ने का अनुमान लगा सके। फाइनल चैप्टर, द डार्क ट्रूथ अबाउट ह्यूमन नेचर। अब तक हमने 7 नियमों की बात की, लेकिन इन सभी नियमों के पीछे एक गहरी सच्चाई छिपी है। एक ऐसी सच्चाई जिसे बहुत से लोग स्वीकार नहीं करना चाहते। वो सच्चाई ये है, अधिकांश लोग सबसे पहले अपने हितों के बारे में सोचते हैं। ये सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन इतिहास इसे बार बार साबित करता है। राजनीति में, व्यापार में, रिश्तों में, युद्धों में, दोस्तियों में। इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया बुरी है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इंसान इंसान है। उसकी इच्छाएं हैं, उसके डर हैं, उसकी महत्वाकांक्षाएं हैं, और अक्सर उसके निर्णय इन्हीं चीजों से प्रभावित होते हैं। बहुत से लोग ये मानकर चलते हैं कि हर कोई उनके जैसा सोचता है। अगर वे ईमानदार हैं तो सामने वाला भी होगा। अगर वे वफादार हैं तो दूसरा भी होगा। अगर वे दयालु हैं तो दुनिया भी वैसी ही होगी। लेकिन यही भ्रम उन्हें असुरक्षित बना देता है। बुद्धिमानी का अर्थ यह नहीं कि आप हर किसी पर संदेह करें। बुद्धिमानी का अर्थ है कि आप वास्तविकता को वैसे देखें जैसी वो है, न कि जैसी आप चाहते हैं कि वो हो। शक्ति केवल राजनीति में नहीं होती, वो हर संबंध में होती है। जब कोई आपके निर्णयों को प्रभावित करता है, वहां शक्ति है। जब कोई आपकी भावनाओं को नियंत्रित करता है, वहां शक्ति है। जब कोई आपको आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ करने के लिए मजबूर करता है, वहां शक्ति है। शक्ति हमेशा बुरी नहीं होती, लेकिन अनजानी शक्ति खतरनाक होती है। इसलिए जागरूकता आवश्यक है, क्योंकि जिस खेल को आप देख नहीं सकते, उससे खुद को बचाना भी मुश्किल है। इस पूरी ऑडियो बुक का उद्देश्य आपको डराना नहीं है, उद्देश्य आपको जगाना है। क्योंकि मैनिपुलेटर्स अंधेरे में काम करते हैं। वे अनजानेपन पर निर्भर करते हैं। वे भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करते हैं। वे आपकी असुरक्षाओं पर निर्भर करते हैं। लेकिन जब आप जागरूक हो जाते हैं तो खेल बदल जाता है। अब आप समझते हैं कि जानकारी क्यों शक्ति है। अब आप समझते हैं कि भावनात्मक नियंत्रण क्यों आवश्यक है। अब आप समझते हैं कि चुप्पी क्यों प्रभावशाली है। अब आप समझते हैं कि सीमाएं क्यों जरूरी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, अब आप समझते हैं कि आपका मन ही आपका सबसे बड़ा किला है। क्या इसका मतलब है कि अब कोई आपको कभी धोखा नहीं देगा? नहीं। क्या इसका मतलब है कि अब कोई आपको कभी प्रभावित नहीं कर पाएगा? नहीं। लेकिन इसका मतलब यह है कि आप अधिक जागरूक होंगे, अधिक सतर्क होंगे, अधिक स्वतंत्र होंगे। आप हर मुस्कान पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन हर किसी से डरेंगे भी नहीं। आप भावनाएं महसूस करेंगे, लेकिन उनके गुलाम नहीं बनेंगे। आप संबंध बनाएंगे, लेकिन अपनी पहचान खोकर नहीं। आप लोगों पर भरोसा करेंगे, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। और यही मानसिक शक्ति है। दुनिया में सबसे खतरनाक व्यक्ति वह नहीं है जिसके पास ताकत है। सबसे खतरनाक वह है जो आपकी सोच को नियंत्रित कर सकता है, जो आपके डर को नियंत्रित कर सकता है, जो आपकी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है। क्योंकि जिस क्षण कोई व्यक्ति आपके मन का मालिक बन जाता है, उसी क्षण वह आपके जीवन पर प्रभाव स्थापित कर देता है। लेकिन आज आपने एक अलग रास्ता चुना है। जागरूकता का रास्ता, समझ का रास्ता, मानसिक स्वतंत्रता का रास्ता। और याद रखिए, जो व्यक्ति स्वयं को समझ लेता है, उसे नियंत्रित करना दुनिया का सबसे कठिन काम बन जाता है।